Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, write short notes on electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy के ऊपर short notes लिखना है. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. की कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है. इसकी डेफिनेशन समझते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स और ट्रेंड्स समझेंगे क्या होते हैं. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when an electron is added to last shell of an isolated gaseous atom. किसी भी एटम के लास्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है. कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? वो फैक्टर्स देख लेते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं? पहला जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज. तो जैसे जैसे साइज किसी भी एटम का बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decreases with increase the size of atom. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा होता जाएगा उसकी जो लास्ट सेल है वो न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर होती जाएगी. तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को पुल ऑफ कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सेकेंड जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस जो है अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को पुल करता रहेगा, उतना ही डिफिकल्ट होता रहेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना. तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सी जो फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसे. स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका क्या रीज़न है स्क्रीनिंग इफेक्ट का? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये है स्क्रीनिंग जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसका क्या रीज़न है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, मीन्स न्यूक्लियस पे आने से रोकते हैं. इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट. सो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होता जाएगा जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से वो इफेक्ट में कम रहेंगे. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज in the increasing of screening effect. Increasing of screening
इफेक्ट। जो डी है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इसका क्या रीजन है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का? जब आपके पास कोई भी एटम फुल्ली फिल्ड हो, दैट मीन्स उसके लास्ट जो ऑर्बिटल है वो पेयर्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो, तो वो बहुत स्टेबल होते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम हो जाती है। सो ऑन इंक्रीजिंग द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम इसमें ट्रेंड्स देख लेते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटा होता जाता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases as we move left to right in period। जब हम मूवमेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ तो वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। इसका रीज़न क्या है, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और साइज जो है छोटा होता जाएगा, साइज डिक्रीज। ये दो रीज़न है इसके, लेफ्ट से राइट की तरफ साइज मूवमेंट कर डिक्रीज होता है। अब हम समझते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या है, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से लास्ट शेल दूर होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन टू ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज जो है इंक्रीज होता है। ये रीज़न है। सो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।